ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स पे बेस्ड हैं बेटा ये सारे क्वेश्चंस। ग्रुपिंग ऑफ, और इसी पे बेस्ड है आपका कल वाला टेस्ट भी। कल वाला आपका जो टेस्ट होगा वो इसी टॉपिक पे बेस्ड है। ठीक है बेटा, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये। एंड टुमारो मॉर्निंग यू विल हैव अ टेस्ट 10 AM। एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, जैसे आपके पहले टेस्ट हो रहे थे। इट विल बी प्योरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बट इट विल बी अ टाइम लिमिटेड पेपर। क्वेश्चन 28 है, वायर इज ब्रोकन इन 4 पार्ट्स and a packet is formed by keeping the 4 wires together. The resistance of the packet in comparison to the resistance of the wire will be, suppose करो कि हमारे पास एक वायर है, we have a long wire like this, ये एक वायर है, right? Let the resistance of this wire is R. 28th question. Let resistance of wire is R. ठीक है? This wire is broken into 4 parts. Now think about it. ये एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R। अगर हम इसके 4 इक्वल पार्ट्स करें तो हम ये बोलेंगे हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस है R/4, ताकि फिर से जोड़े तो R बन जाए, सीरीज में जोड़े हैं R/4 R/4 R/4, तभी तो जोड़ने पे फिर से R हो जाए। देन इट इज सेड कि एक पैकेट बनाया इनका ऐसे, ये बंडल, तो ये 1 2 3 चारों को जोड़ दिया आपस में, पैकेट बन गया, बंडल बन गया। अब इस बंडल का रेजिस्टेंस कितना होगा? आप ऐसे देखो रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा है और ये चौथा है। इसका है R/4, इसका है R/4 R/4 R/4। आपको सीधा एक शॉर्टकट भी पता है कि जब n रेजिस्टर्स लगे होंगे पैरेलल में, हर एक का रेजिस्टेंस अगर R है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाता है R/n। यहाँ हर एक का रेजिस्टेंस है R/4 और ऐसे 4 रेजिस्टर है, सो आपका आंसर आएगा R/16। तो एज पर द क्वेश्चन, the resistance of the packet will become 1/16 of the original resistance। ठीक है, पूरे पैकेट का अब रेजिस्टेंस कितना है? 1/16, क्योंकि जब एक वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस जो है वो R/4 होगा। उनको हमने पैरेलल में जोड़ के एक पैकेट बनाया, तो उस पैकेट का रेजिस्टेंस हो गया R/16। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन 29 भी करना है। 4 resistors are connected in a circuit। एक सर्किट में 4 रेजिस्टर्स लगे हैं। 4 resistors are connected in a circuit। फोर ओम, 4 ohm, 6 ohm, 6 ohm। The electric current flowing through 4 ohm and 6 ohm resistances is respectively। देखो यहां से एक बैटरी भी लगी हुई है, दिस इज 20 वोल्ट। पहले आप ये देख लो, सिंस हमें करंट पता करनी है, पहले आप ये देखो कि टोटल कितनी करंट होगी। मान लीजिए टोटल करंट है I। सर्किट का इफेक्टिवली रेजिस्टेंस कितना है देख के पता चल जाएगा। 6 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है 3। कैसे? दोनों पैरेलल में है, सेम वैल्यू पैरेलल में हाफ हो जाती है। और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा 2। तो बेटा ये जो रेजिस्टेंस
6 और 6 का है वो 3 ओम, 4 और 4 का है वो 2 ओम, और यहाँ आपकी बैटरी लगी हुई है। ये बैटरी कितने वोल्ट की है? 20 वोल्ट की ये करंट फ्लो कर रही है। पहले देखो टोटल करंट कितनी फ्लो करेगी, 20 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5 ओम। टोटल करंट जो फ्लो करेगी दैट विल बी 4 एम्पियर। अब समझो, यहां से इजी क्वेश्चन है, 4 एम्पियर करंट आ रही है, इधर आके ये करंट दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। क्यों इक्वल? क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों बराबर है, तो ये 2 एम्पियर इधर, 2 एम्पियर इधर, फिर ये 2 आई, इधर से 2 आई, यहाँ पर फिर 4 हो गई, और फिर यहाँ गई 2 एम्पियर, और यहाँ आ गई 2 एम्पियर। ठीक है, तो 4 ओम रेजिस्टेंस में से कितनी करंट फ्लो कर रही है? 2 एम्पियर। 6 ओम में से कितनी कर रही है? 2 एम्पियर। द आंसर इज डी। ठीक है, एनी अदर? और कोई क्वेश्चन बोलो। 17th क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, टू रेजिस्टेंसेस आर जॉइंड इन पैरेलल। मान लीजिए ये दो रेजिस्टेंसेस है, एंड हमने इन दोनों को पैरेलल में जोड़ा है। टू रेजिस्टेंसेस आर जॉइंड इन पैरेलल, और इन दोनों को जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो है 6/8 ओम। दो बेटा जो हमें पता नहीं है वैल्यू सेम है या डिफरेंट है, ये है 6/8। जब भी पैरेलल में लगाते हैं तो प्रोडक्ट बाय सम आता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। फिर इसने बोला है वन ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज ब्रोकन एंड द इफेक्टिव बिकम्स 2 ओम। ये रहने देंगे कनेक्टेड ही, दूसरा वाली वायर ब्रेक कर दी, वन ऑफ द रेजिस्टेंस इज ब्रोकन। ठीक है, मान लो ये टूट गया, अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाता है 2 ओम, लेकिन अब तो एक ही रेजिस्टेंस लगा है, तो इसका मतलब R1 इज इक्वल टू 2 ओम। देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर दैट गॉट ब्रोकन, तो बताओ R2 कितना होगा? आपके पास बेटा न्यूमेरिकल करने का यही तरीका है, जो भी इतनी बड़ी कोई लंबी सी स्टेटमेंट लिखी होगी, आप उस स्टेटमेंट को या तो डायग्राम में या किसी इक्वेशन में कन्वर्ट करो, द थिंग्स विल बिकम वेरी क्लियर। सो R1 आपके पास 2 ओम है, क्योंकि एक वायर अगर टूट जाती है तो इफेक्टिवली एक ही रहेगा। Therefore 2 into R2 divided by 2 plus R2 is equal to 6/8, that is 3/4. So क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लो, ये 4 इधर ले आओ, 4 2s are 8 R2 is equal to 3 2s are 6 plus 3 R2. So 5 R2 is equal to 6, which means R2 is equal to 6/5। खत्म। और आप जोड़ के देख लो, चेक कर सकते हो, R1 तो 2 ओम है, R2 कितना आ गया? 6/5। तो इसका मतलब अगर आप दो रेजिस्टेंस लेते हो, एक 2 ओम का और एक 6/5 ओम का, तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना बनेगा? देखो, 2 into 6/5, 2 plus 6/5, तो ये बना 12/5, 16/5, तो बना 12/16, 12/16 मतलब 6/8। ठीक है, वन ऑफ द वायर इज ब्रोकन मतलब आपने वो कंसीडर नहीं करना, वो सर्किट से आउट हो गई। और बताइए, कोई नहीं तो मैं अपने मर्जी से कराऊंगा फिर। बेटा एक कुछ क्वेश्चंस हैं जो लैडर के जैसे दिखते हैं आपको, इन्हें बोलते हैं लैडर नेटवर्क्स। ठीक है, पहले फाइनाइट लैडर बताता हूं। मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है,
ये एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ, थोड़ा और लेंथी कर देते हैं, या चलो फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ तक करते हैं। सपोज ये रेजिस्टेंस है 6 ओम, ये रेजिस्टेंस या 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ठीक है। ये 3 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ए बी। अक्रॉस ए बी इस सर्किट का इफेक्टिवली रेजिस्टेंस कितना होगा। समझो इसको कैसे करना है बेटा। इस तरह के सर्किट को हमेशा क्लोज्ड एंड से स्टार्ट करना, सॉल्व करना, यहां से नहीं, इधर से स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आप यहां से देखोगे तो ध्यान से देखना, ये 2 और ये 3 ना तो सीरीज में है ना पैरेलल में है। सीरीज में क्यों नहीं है, क्योंकि यहां से जो करंट आएगी वो सारी तो इधर आने नहीं वाली। और पैरेलल में इसलिए नहीं क्योंकि एक टर्मिनल आपस में जुड़ा है, दूसरा तो जुड़ा नहीं, ठीक है। यू विल नॉट फाइंड एनी ऑफ द रेजिस्टर्स इन सीरीज और पैरेलल। बट अगर आप यहां से देखो इस एंड से, यू विल सी ये 2 2 और ये 2, ये तीनों सीरीज में है, ठीक है। क्योंकि यहां से जो भी करंट आएगी वो इन तीनों में से फ्लो करेगी। ये तीनों अगर सीरीज में है तो बताओ कितना बनेगा इन तीनों का। इन तीनों का इफेक्टिवली रेजिस्टेंस कितना आएगा। तीनों सीरीज में है, 2 + 2 + 2 विल बी 6। तो ये ऐसे रहने दीजिए, ए बी ऐसे रहने दो। ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ठीक है। ये 3 ओम एज इट इज, 2 2 and 2 6 ओम। द सर्किट हैज रिड्यूस। यही पर्पज होता है किसी भी बड़े से सर्किट को सॉल्व करके उसको मिनिमाइज करना है। नाउ this 6 and this 3, these are in parallel, so therefore 2 ohm 2 ohm a b। 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है 6 into 3 divided by 6 plus 3, so that is 18/9 equal to 2 ohm। 2 2 and 2 सीरीज में है, ऑल आर इन सीरीज, तो अक्रॉस ए बी जो रेजिस्टेंस रहेगा will be 6 ohm। this will be the answer। ठीक है, यस मेहताब, 6 ohm will be the answer। थोड़े मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा पहले, फिर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट्स की बात भी करेंगे आज। मैं एक सर्किट आपके सामने बनाता हूं, आप मुझे सिर्फ उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिना पेपर पेन यूज किए जस्ट लुक एट द सर्किट एंड बताएं क्या रेजिस्टेंस है। अक्रॉस ए बी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा इस सर्किट का। बेटा अक्रॉस ए बी बोलने का हमेशा ये मतलब होगा कि आपकी जो बैटरी है वो ए और बी के बीच में लगी है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, मैंने आपको ये चीज पहले समझाई थी जब ट्राइंगल के डिफरेंट साइड्स के अक्रॉस हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता किया था। टेल मी द आंसर फॉर दिस।
इट इज वेरी इजी, दिस इज 8 ओम, दिस इज 8 ओम, सॉरी 4 ओम। ये दोनों देखो यहां से नहीं स्टार्ट करना, ये दोनों जो है ये सीरीज में है, 8 और 4 सीरीज में हो गया 12। इसका मतलब ये होता है, देखो इसका क्या मीनिंग है कि रेजिस्टेंस 12 हो गया, मतलब अगर हम इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस एक ही रेजिस्टेंस लगाएं तो वो 12 ओम का होगा। फिर ये 12 और 6 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो होगा 4। कैसे? 12 इंटू 6, 12 प्लस डिवाइडेड बाय 12 प्लस 6, 72 by 18, 72 by 18 will be 4, 72 by 18 will be 4, so this resistance will be 4 ohm, then 4 4 8 8 16 ohm will be the final answer। ठीक है, चलो इनफाइनाइट नेटवर्क की बात करते हैं, जो आपका क्वेश्चन भी था लास्ट क्वेश्चन, कैसे करना है। सपोज आपके पास एक ऐसा नेटवर्क है, इनफाइनाइट नेटवर्क, ये एक ऐसा सर्किट है विच एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी। ए बी से दो टर्मिनल्स हैं और रेजिस्टेंस की वैल्यूज गिवन होगी 1 ओम 1 ओम 1 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। ठीक है, इस सर्किट को सॉल्व करके बताएं कि अक्रॉस ए बी रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा। अक्रॉस द टर्मिनल्स ए बी इसका इफेक्टिवली रेजिस्टेंस जो है वो कितना आएगा। Yes, Viren, 16. 16 came very late, but कोई बात नहीं, बेटर लेट देन नेवर। बेटा जो इन्फिनिट नेटवर्क है ना, उसको हम एक टेक्निक की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ऐसे रैंडमली हम बोले कि सीरीज पैरेलल सॉल्व करते जाए, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि है ही नहीं, एंड कहीं हुआ नहीं है, और स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं चलता सीरीज पैरेलल है भी है या नहीं है ही नहीं। इनफैक्ट पता क्या नहीं चलता, इधर से देखोगे ये दोनों ना तो सीरीज में ना पैरेलल में, ये दोनों ना सीरीज में ना पैरेलल में, इधर से देख नहीं सकते क्योंकि इट इज एक्सटेंडिंग अप टू इंफिनिटी। अगर तो ये यहां से बंद होता, यहां तक ही होता, फाइनाइट बोलते फिर लेडर नेटवर्क की तरह होता, तो ये 1 और 2 सीरीज में, फिर इसके साथ पैरेलल में, फिर इसके साथ सीरीज में, फिर जैसे पहले क्वेश्चन कराया। बेटा जो इन्फिनिट नेटवर्क होता है उसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए वेरी सिंपल टेक्निक। द टेक्निक इज लाइक दिस। जो इन्फिनिट नेटवर्क होता है वो कभी भी रैंडम नहीं होता है, वो कभी भी रैंडम नहीं होता, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि रैंडमली वैल्यूज दी हुई हैं, पता करो जी अप टू इन्फिनिटी कितना होगा, नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, और अगर आप ध्यान से देखो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में कोई ऐसी सेक्शन आइडेंटिफाई करो जो रिपीट हो रही है। उस पर्टिकुलर सेक्शन में एक ऐसी सेक्शन भी है जो रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है। देखो अगर आप इस सर्किट को देखोगे तो इसमें ये वाला सेक्शन ऐसा है विच इज बीइंग रिपीटेड। ठीक है, जब आपने इतना आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद आपने क्वेश्चन पूछना है कि ऐसी कितनी सेक्शंस हो सकती हैं अपने आप से, तो ऐसी इनफाइनाइट सेक्शंस हो सकती है, क्योंकि इनफाइनाइट नेटवर्क है, ऐसी इनफाइनाइट सेक्शंस होंगी, एक दो या तीन नहीं, चार नहीं, इट एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी। बेटा अगर इनफाइनाइट सेक्शंस का
रेजिस्टेंस आर है, हमने को पता करना है। अगर इनफाइनाइट सेक्शंस का रेजिस्टेंस एज्यूम कर लो आर है, तो एक सेक्शन कम करेंगे तब भी तो रेजिस्टेंस आर ही रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी में से एक माइनस किया, इन्फिनिटी रहा। सो क्या करें, द टेक्निक गोज लाइक दिस, एक सेक्शन छोड़ दीजिए। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करनी है ऐसी सेक्शन जो रिपीट हो रही है, और उसके बाद एक सेक्शन छोड़ देनी है, 1 2, एक सेक्शन छोड़ के आगे आ जाओ और 2 पॉइंट्स मार्क कर लो, ए डैश बी डैश। ठीक है, अब लॉजिकली सोचना, इसके उधर कितनी सेक्शंस हैं, इसके उधर इनफाइनाइट सेक्शंस हैं, तो इसके उधर कितनी है, इनफाइनाइट। एक कम करके ये थोड़ी बोलेंगे कि इन्फिनिटी -1। तो अगर अक्रॉस ए बी इनफाइनाइट सेक्शंस हैं, अक्रॉस ए डैश बी इनफाइनाइट सेक्शंस होंगी। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि अक्रॉस ए बी जो रेजिस्टेंस है वो आर है, लेट किया हमने, यही फाइंड करना है, तो अक्रॉस ए डैश बी आर ही होगा, यही आर हमने फाइंड करना है। बस यही लॉजिक है, इसके बाद तो सॉल्व हो ही गया। एक सेक्शन छोड़ दीजिए और एज्यूम कर लो कि आगे जितनी भी सेक्शंस हैं उनका रेजिस्टेंस आर है, इसे इंक्लूड कर लोगे तो भी रेजिस्टेंस आर ही रहेगा, क्योंकि इनफाइनाइट सेक्शंस में अगर एक सेक्शन ऐड करेंगे तो रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। सो ये ए बी, दिस इज 1 ओम, 2 और आर पैरेलल में है, 2 और आर पैरेलल में है, तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा 2 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर। सो आर ए बी कितना हो गया फिर, ये तो वैसे ही जैसे लैडर नेटवर्क पहले बताया, तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आर ए बी होगा 1 प्लस 2r डिवाइडेड बाय 2 प्लस आर। लेकिन जो आर ए बी है वो तो आर के ही बराबर है, क्यों, बिकॉज हम इनफाइनाइट सेक्शंस में से एक सेक्शन निकाल के अगर रेजिस्टेंस आर ले रहे हैं तो उसे इंक्लूड करके भी रेजिस्टेंस आर ही आएगा। सो इसे अगर आप फर्दर यूज करें दोनों इक्वेशंस को, यू विल से कि आर जो है, r is equal to 1 plus 2r divided by 2 plus r. So r is equal to 2 plus r plus 2r divided by 2 plus r. पता चला क्या किया, इसमें सिंपल अलजेब्रा है, 2 plus r plus 2r divided by 2 plus r equals to r. So r is equal to 2 plus 3r divided by 2 plus r, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2r plus r square is equal to 2 plus 3r। फिर आप एक ही तरफ रख लो सारा, इसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूं, या पहले नहीं लिख देना, इट विल बिकम r स्क्वायर प्लस 2r माइनस 3r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, r स्क्वायर माइनस r माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां तक करो पहले, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सॉल्व करनी है और r निकालना है, अभी निकालना लेकिन। माइक म्यूट है सर। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 2 इक्वल टू 0 है, सो आर मतलब x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac
तो R आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस 8/8, so that would be 1 plus minus 3 divided by 8 कैसे, divided by 2, 2a होता है ना, तो a तो 1 है। सो आपके आंसर्स आ गए 2, R की 2 वैल्यूज आ गई 1 प्लस 3/2 and 1 minus 3/2, so it is equal to 2 minus 1। लेकिन रेजिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होता है, रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो रेजिस्टेंस सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो बोलेंगे R इक्वल्स टू 2। ठीक है, 2 ओम इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये लॉजिक लगाना है बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 28 में ये वाला लॉजिक लगाओ और करो। ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा एक, ठीक है, उसे भी सॉल्व कर लीजिए। बस ये लॉजिक है, कौन सी सेक्शन रिपीट हो रही है, एक सेक्शन छोड़ दीजिए, रिमेनिंग सेक्शन का रेजिस्टेंस एज्यूम कर लो R, उसको इंक्लूड करके भी R ही, फिर R के लिए ही सॉल्व करना है आपने। ठीक है, अभी बेटा इसी कॉम्बिनेशन में इनफाइनाइट नेटवर्क हमने जैसे पढ़ा, वैसे कभी क्या होता है, कोई ऐसा सर्किट आपको दिख जाता है जिसमें सीरीज पैरेलल नहीं होता है। जैसे मैं ऐसे बोलूँ आपको, ये एक सर्किट सॉल्व करो जी, इतना, तो बताओ अक्रॉस ए बी इफेक्टिव कुछ वैल्यूज दी होंगी, जैसे R1, R2, R3, R4, R5। बेटा इस सर्किट में ना तो रजिस्टर सीरीज में है और ना ही कोई दो पैरेलल में है। ये लॉजिक समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों सीरीज में क्यों नहीं है या पैरेलल में क्यों नहीं है, इंस्टेड ऑफ कि ये सीरीज ले लेंगे ये पैरेलल ले लेंगे, वो नहीं, अपनी मर्जी से नहीं। समझना बेटे यहाँ पर सीरीज और पैरेलल क्यों नहीं है। आप बिल्कुल नॉर्मल थिंकिंग से बोलोगे ये R1 और R2 सीरीज में है, नहीं है, क्योंकि सीरीज में तब होते हैं जब सेम करंट फ्लो करे। अगर यहां से कुछ करंट आ रही है तो सारी थोड़ी ना इधर चली जाएगी, कुछ इधर भी तो आएगी, इसलिए ये दोनों सीरीज में नहीं है, ना ही ये दोनों सीरीज में है। फिर आप बोलोगे ये दोनों का पैरेलल, ये दोनों भी पैरेलल में नहीं है, क्योंकि एक टर्मिनल जुड़े होने से पैरेलल नहीं होता, उसके लिए दूसरा भी ये इसके साथ जुड़ा होना चाहिए था। ये अगर नहीं होता, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं होता, तो ये दोनों पैरेलल में होते, बट है ना यहाँ, इसलिए पैरेलल में नहीं है। सो ऐसे सर्किट्स को सॉल्व कैसे करें, सर्किट को सॉल्व बाद में कराता हूं, पहले ये देखो कि ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, उसे बोलते हैं स्टार डेल्टा। आल दो आपको बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आते, बट कॉम्पिटिटिव में इस पे बेस क्वेश्चन पक्का आता है। मतलब इसको यूज करके जरूरी नहीं है कि इस पे बेस क्वेश्चन लिखा होगा स्टार डेल्टा से करो, बट अगर हम स्टार डेल्टा से करेंगे देन वी कैन सेव टाइम। जो मैंने पहले डायग्राम बनाई थी, जरूरी नहीं है कि सीरीज नहीं है और पैरेलल नहीं है तो सॉल्व नहीं हो सकता, सॉल्व हो सकता है, बट इट विल टेक टाइम, हमें कुछ इक्वेशंस बनानी पड़ती है जो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, लॉज कुछ और भी हैं। स्टार और डेल्टा क्या है बेटा, अगर कोई रेजिस्टिव नेटवर्क ऐसा है ट्राइंगल की फॉर्म में, इसे स्टार बोलते हैं, सॉरी इसे डेल्टा बोलते हैं, ये डेल्टा की तरह, डेल्टा मींस ट्राइंगल। और अगर कोई ऐसा वाला है तो इसे बोलते हैं स्टार। इसमें बहुत सिंपल लॉजिक है, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सिंपल लॉजिक है, मान लो ये टर्मिनल है ए, ये टर्मिनल है बी और ये टर्मिनल है सी, यहां पर भी ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है आर ए बी, ए और बी के बीच में है, ये रेजिस्टेंस है आर ए सी, ए और सी के बीच में है, और ये है आर बी सी। अगर मैं इसे बोल दूं ये R1 है, देखो कन्वर्ट कैसे करना है, ये R2 और ये R3 है। अगर आपको ये वाले रेजिस्टेंसेस की वैल्यू पता हो तो आप इनकी वैल्यू पता कर सकते हो, डायरेक्ट यूज करेंगे।
R1 जो है, R1 इज इक्वल टू, आप ऐसे इमेजिन करना कि ये जो स्टार है ये यहां पड़ा हुआ है ऐसे, ऐसे अगर आप इमेजिन करोगे थिंग्स विल बिकम सिंपल फॉर यू। इसे बोला है R1, इसे बोला है R2 और इसे बोला है R3। अभी आपको वैल्यू फाइंड करने में, R1 R2 की R3 की वैल्यू फाइंड करने में बिल्कुल आसानी लगेगी। देखो ये R1 है, ये दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करो। कौन कौन से? RAB, RAC, और डिवाइड कर दो टोटल से, RAB प्लस RAC प्लस RBC। ऐसे ही R2 अगर आपको लिखना है, R2 कितना होगा? ये R2 है, ये वाला, RAB RBC डिवाइडेड बाय RAB RAC प्लस डिनोमिनेटर सेम है। और R3 अगर आपको लिखना है, ये R3 इज इक्वल टू RAB RBC, ये डिवाइडेड बाय RAB प्लस RAC प्लस RBC। ठीक है, फॉर्मूला लिख लीजिए, मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। अब रिपीट करूंगा लेकिन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज हमारे पास कोई ऐसा सर्किट है, ये एक सर्किट है, ये टर्मिनल है ए और ये टर्मिनल है बी। रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, जैसे दिस इज 5 ओम, दिस इज 10 ओम, दिस इज 10 ओम, दिस इज 5 ओम, ये भी 5 ओम, और बोला है कि आर ए बी बताओ कितना होगा। बेटा यहाँ पर भी फिर से आप सिंपल सीरीज पैरेलल से नहीं कर पाओगे, बिकॉज सीरीज पैरेलल में कोई है ही नहीं है। कोई भी दो रेजिस्टर्स, कोई भी, जितने भी यहाँ 5 के 5 रेजिस्टर हैं, इनमें से कोई भी पेयर देख लो, ना सीरीज है ना पैरेलल है। ये वाला इसके साथ पैरेलल में नहीं है बिकॉज ऑफ दिस। नहीं तो एक टर्मिनल ये कनेक्टेड है, दूसरा कनेक्टेड होता, अगर ये नहीं होता तो ना तो ये पैरेलल में है ना ये सीरीज में है, बिकॉज यहाँ से अगर करंट आती है तो सारी थोड़ी ना इधर आएगी, कुछ इधर भी तो आएगी। सो ना सीरीज में ना पैरेलल में है। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय मेकिंग सर्टेन बिग इक्वेशंस, बट हियर वी आर स्टडिंग स्टार डेल्टा। तो आप आइडेंटिफाई करें कोई एक ट्राइंगल, उस ट्राइंगल को बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, ये एक ट्राइंगल आपको दिख रही है, इस ट्राइंगल को आप ऐसा बना सकते हैं, यहीं पे बना देता हूं, इस ट्राइंगल को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं है कि यही वैल्यू लिख देनी है। इस कन्वर्शन में ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू कितना होगा, यहां कनेक्टेड है ना इस पॉइंट पे, ये तो कॉमन पॉइंट है। इस पॉइंट पे देखो दो रेजिस्टर कौन कौन से हैं, 5 और 10, दोनों को मल्टीप्लाई करो और टोटल से डिवाइड करना। 10 इंटू 5 विल बी 50 डिवाइडेड बाय 10 5 5 कितना हो गया 20। तो 50/20 मतलब दिस इज 5/2। फिर यहां देखो ये रेजिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट पे और कौन कौन से हैं, ये और ये दोनों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आएगा कितना 25 डिवाइडेड बाय तीनों का सम, वो तो 20 कर चुके पहले। तो 25/20 जो है दैट इज 5/4। एंड इन दोनों का टोटल कितना है, सॉरी ये इफेक्टिवली कितना होगा, 5 इंटू 10 दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 20 मींस दैट इज आल्सो 5/2। तो इस ट्राइंगल को हटा दो यहां से, क्योंकि इसकी जगह हमने स्टार बना दिया है, बाकी चीजें ऐसे ही रहेंगी। ये ट्राइंगल हट गई, अब ये 5/4, ये 10
देखो सर्किट अब ऐसा हो गया, जो इस सर्किट में आपको दिख नहीं रहा था सीरीज पैरेलल, अब इजीली दिख रहा है। ये 5/4 है, इट इज इन सीरीज विद 10, ये 5/2 है, बीच में तो है ही नहीं अब, इट इज इन सीरीज विद 5, राइट। तो फर्दर देखना नेक्स्ट स्टेप में, ये 5/2 है, 5/4 प्लस 10 कितना हुआ? 5/4 plus 10 will be equal to 45/4. 5/2 plus 5 कितना हुआ? 15/2. ठीक है, 45/2 सॉरी 45/4 और 15/2 इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करोगे? इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बाय सम करें। मैं आपको उससे सिंपल टेक्निक एक और बता चुका हूं। इसी 45/4 को हम लिख सकते हैं 3/2 इंटू 15/2, लिख सकते हैं या नहीं? 15 इंटू 3 45, 2 इंटू 2 4। आपको बताया था एक शॉर्टकट फॉर्मूला कि पैरेलल में अगर यहां देखो एक रेजिस्टर है NR और दूसरा रेजिस्टर है R, तो इनका इफेक्टिवली रेजिस्टेंस आता है NR डिवाइडेड बाय N+1। याद है? बिग रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय N+1 कितने टाइम्स बड़ा है? ये कितने टाइम्स बड़ा है? 3/2 टाइम्स बड़ा है। तो इन दोनों का इफेक्टिवली ये 5/2 ऐसे रहने दो, नहीं तो आप सॉल्व करो। अगर आपको शॉर्टकट ये वाला अच्छा नहीं लगेगा, आप पूरा सॉल्व करो प्रोडक्ट बाय सम। अगर एक NR है और दूसरा R है, तो इनका इफेक्टिवली आता है रेजिस्टेंस NR डिवाइडेड बाय N+1। तो ये बड़ा रेजिस्टेंस है, मतलब 45/4 डिवाइडेड बाय कितने टाइम्स बड़ा है? 3/2 टाइम्स बड़ा है प्लस n। तो ये आपके पास बन गया फाइनली, एक आ गया 5/2 और दूसरा कितना आया देखो 45/4 डिवाइडेड बाय 5/4 5/2। इसे सॉल्व करना, ये आपके पास बनेगा 9/2, तो दैट इज 14/2। ऐड कर दिए दोनों को, द आंसर इज 7 ओम। चेक कर लीजिए, इसमें कोई डाउट है? इसमें कुछ रिपीटेशन चाहिए तो बताओ, कौन सा स्टेप रिपीट करूं? ये नहीं बोल देना पूरा रिपीट करो। पूरा रिपीट करने का मतलब है यू आर नॉट फॉलोइंग, यू आर नॉट understand, you are not following me and you are not like concentrating on the board। इसलिए ये बताओ कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया? ठीक है, ये दोनों सीरीज में है, ये नहीं समझ में आया। इनका सीरीज और इनका सीरीज पैरेलल में है, ये वाला बना। फिर यहां से ये कैसे लिखा, ये नहीं समझ में आया, ये भी मैंने बताया। ठीक है, दिस इज द यूज ऑफ स्टार डेल्टा नेटवर्क्स। ठीक है, इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।